तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे गुलाब जामुनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर यानी कि PW की क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है, ठीक है, वो है लीवर। क्या है? लीवर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इधर पूरा मेंशन कर दिया, इस साइड में इस साइड में दोनों साइड में जितना मैंने मेंशन किया है यही इतना पढ़ना, और उसके बाद फिगर भी इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इसका फिगर पहले बना सकते थे, उसके बाद आप उसके बारे में लिखें, ठीक है। या फिर साइड में आप फिगर बना सकते हैं। अभी मैं बना करके आपको दिखाऊंगा कितना बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, आप हेडिंग लगाएंगे लीवर यानी यकृत। क्या है? यकृत। अगर हम लीवर की बात करें, किसकी बात करें मेरे रसगुल्लों? लीवर की। तो लीवर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो इट इज़, ठीक है, कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों? ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी, जो सी के आकार का होता है। किसके आकार का? सी के आकार का होता है। ग्रहणी किसके आकार का होता है? सी के आकार का होता है। इसी ड्यूडेनम से, इसी ग्रहणी से आपका सबसे पहली चीज़ तो यकृत वाला यानी कि लीवर वाला नाला के वहाँ से जुड़ता है। उसके बाद पैनक्रियाज भी वहीं से जुड़ती है। पैनक्रियाज बोले तो अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या है, कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ग्रहणी होता है यानी कि जो लीवर होता है, लीवर जुड़ा होता है किस चीज़ से? ग्रहणी से जुड़ा होता है। समझ में आ गया पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर का मतलब होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय, ठीक है। गाल ब्लेडर को बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय इज फाउंड इट, यानी कि इसमें क्या होता है? पित्ताशय पाया जाता है। मतलब यकृत में ही पित्ताशय क्या होता है? जुड़ा होता है। यकृत में पित्ताशय क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि बाइल जूस। बाइल जूस का मतलब क्या होता है? बाइल जूस बोलते हैं मेरे रसगुल्लों जिसको बोला जाता है इसमें पित्त रस को, ठीक है। तो बाइल जूस इज सिक्रेटेड यानी कि स्राव होता है। किसका? फ्रॉम द गाल ब्लेडर। यानी अगर हम बात करें तो गाल ब्लेडर मतलब क्या होता है? पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय, पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है। स्राव केवल पित्त रस से होता है, लेकिन उसका निर्माण यकृत में होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाला बात है। इसलिए कन्फ्यूजन करने वाला बात है क्योंकि लोग सोचेंगे कि पित्त रस है तो पित्ताशय से निकलता है। निकलने को तो निकलता है, लेकिन निर्माण अगर पूछ लेगा तो कहाँ से निर्मित होता है वो, ठीक है, वो निर्मित होता है आपका लीवर से, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 700 ml से 1000 ml ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस मतलब पित्त रस। बाइल जूस का मतलब क्या होता है? पित्त रस, ठीक है। इज सिक्रेटेड एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन। सिक्रेटेड मतलब होता है स्रावित, ठीक है। अब है इसमें कि प्रत्येक दिन बाइल जूस यानी कि पित्त रस 700 ml से 1000 ml तक स्रावित होता है। कितना?
700 से लेकर के 1000 ml तक पित्त रस का स्राव होता है एक दिन में। कब मेरे रसगुल्लों? एक दिन में। आगे कह रहा है बाइल जूस इज बेस्ड बिकॉज द pH वैल्यू इज 7.7। इसका क्या मतलब है कि जो pH वैल्यू है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये कितना होता है? तो 7.7 होता है। अगर ये 7.7 है तो इसका मतलब 7 से ज़्यादा है। जब ये 7 से ज़्यादा होगा तो ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा, यानी कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है। कौन? बाइल जूस, यानी क्या चीज़? पित्त रस। ठीक है। तो पित्त रस क्या होता है? पित्त रस क्षारीय होता है क्योंकि इसका pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें बाइल जूस, ठीक है, डाइजेस्ट फूड। बाइल जूस जो होता है यानी कि पित्त रस जो होता है वो डाइजेस्ट करता है, यानी पचाता है। किसको? ठीक है, फैट को। किसको पचाता है? फैट, यानी कि वसा को। ठीक है, किसको पचाता है? फैट को। जो पित्त रस होता है वो किसको पचाता है? वो पचाता है वसा को। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो इसको हम क्या कर दें? इरेज कर दें, उसके बाद हम फिगर यहीं बना लेते हैं। ठीक है। चलिए यहीं पे क्या कर देते हैं, फिगर भी बना लेते हैं। तो देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ। आप सब भी बना लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया यकृत, इसके भी कई हिस्से होते हैं। ठीक है, तो इतना हमको नहीं पढ़ना, बाकी देखते हैं, इसके फिगर बना लेते हैं। ठीक है। और आगे है ये होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है गॉल ब्लैडर। ठीक। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर आके जुड़ता है ग्रहणी से। किससे आके जुड़ता है? तो वो आके जुड़ जाता है ग्रहणी से, जो कि कैसा होता है? सी के आकार का। यही है ड्यूडेनम, और यहीं से जुड़ता है, अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज। ठीक है। ये है पैनक्रियाज, जिसको बोलते हैं हम अग्न्याशय। ठीक है। अब ये जो है ग्रहणी की अगर हम बात करें तो यहाँ से चला जाता है, किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है आमाशय से। उसको छोड़ देते हैं, आमाशय वाला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब ये जो होता है ये आकर के
दोनों एक ही साथ में जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ये लाइन होती है ना, ये वाली, ये जो नली होती है, क्या होता है, इसके पीछे होता है, यानी कि जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के पीछे से गया होता है। ठीक है, अब हमको ध्यान क्या देना है कि इसमें देख सब पहले सबके हम क्या लिख लें, अंग के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो ये है लीवर, चल ही नहीं रहा है मार्कर ही, लीवर, ये है लीवर। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर, क्या है, गॉल ब्लैडर। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि गॉल ब्लैडर तो ठीक है, गॉल ब्लैडर। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये है ड्यूडेनम और ये है पेनक्रियाज। ठीक है, जिसको हम अग्न्याशय भी कहते हैं, और ये है ग्रहणी, और ये है पित्ताशय, और ये है यकृत। ठीक है, अब इतना चीज़ आप जान गए होंगे, PA रहेगा पेन में। ठीक है, पेनक्रियाज लिख लीजिएगा पूरा, PANCRE। ठीक है, CREAS, पेनक्रियाज। अब इसमें अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की, ठीक है, ओह एक मिस्टेक और हो गया, गॉल ब्लैडर है ना, इसको सही कर देते हैं, B, गॉल ब्लैडर, अब सही है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखना है आपको, आगे जो है अगर हम बात करें तो इसमें कहा है टू पिगमेंट, यानी कि गॉल ब्लैडर में दो वर्णक होते हैं। क्या होता है, पिगमेंट मतलब क्या होता है, वर्णक। ठीक है, क्या होता है, वर्णक। किसमें, गॉल ब्लैडर में दो वर्णक होते हैं। दोनों वर्णक का क्या नाम है, पहला ये है, दूसरा आपका ये है। पहला जो है इसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नाम है वो है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। ठीक है, अगर हम बिलीवर्डिन और इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाता है इसमें बिलिरुबिन, वो किस कलर का होता है, तो येलो कलर का होता है। येलो का मतलब क्या होता है, पीला। कैसा होता है, पीले कलर का होता है। यानी जो बिलिरुबिन होता है वो पीले रंग का होता है, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। अभी लास्ट में आपको कुछ ये सुनाऊंगा, ठीक है, कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा, अगर अच्छा लगेगा तो उस लाइक को शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि ये जो बिलिरुबिन होता है ये क्या काम करता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इससे क्या होता है, जॉन्डिस होता है। कब, जब इसकी कमी होती है तब, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पीलिया। क्या होता है, पीलिया। ठीक है, तो जॉन्डिस हो जाता है व्हेन इट क्वांटिटी, ठीक है, इंक्रीज। यानी अगर हम बात करें तो इसकी अगर मात्रा क्या होगी, बढ़ जाती है, तो बढ़ने से क्या होता है, ठीक है, वो पीलिया नामक रोग होता है। आगे क्या है, इस वाले को भी देख लेते हैं। इस वाले में कहा है कि इट इज ग्रीन, मतलब यह कैसे होता है, हरे रंग का होता है। कैसे होता है, हरे रंग का होता है।
अब आगे देखते हैं, अगली जो पॉइंट है उसमें जो कह रहा है इसमें, ठीक है, ग्लूकोज इज, ठीक है, कलेक्टेड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ग्लाइकोजन। यानी जो ग्लूकोज होता है वो इकट्ठा होता है लीवर में, यकृत में इकट्ठा होता है। किस फॉर्म में इकट्ठा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है वो इकट्ठा होगा, यानी कि कलेक्ट होता है लीवर में। किस फॉर्म में? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। यानी सीधा सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यकृत में, ठीक है, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, इकट्ठा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिखा है वो लिखा है लीवर इज द, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। हमने बताया लार्जेस्ट मतलब, ठीक है, लंबी, सॉरी बड़ी भी कहते हैं इसे, ठीक है, ग्रंथि, यानी सबसे बिग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, बिग भी लिख सकते हो आप वहाँ। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी जो ये लीवर है ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। समझ में आ गई इतनी बात। अब उसके बाद क्या है कि इसका स्टडी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, ठीक है, क्या है? हेप्टोलॉजी। यानी अगर हम बात करें तो लीवर के अध्ययन को, मेरी बात को ध्यान सुनो, लीवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी, ठीक है, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़? अध्ययन। किस चीज़ का? लीवर का। किस चीज़ का? लीवर का। ये समझ में आ गया। आगे है कि वेट ऑफ लीवर इज 1.67 kg। यानी लीवर जो होता है, यानी जो यकृत होता है, उसका जो वेट होता है, वेट मतलब क्या है? भार। क्या है मेरे रसगुल्लों? भार। तो इसका भार कितना होता है? तो वो होता है 1.67 होता है लीवर का भार। उसके बाद है लीवर, ठीक है, कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया। यानी कि यूरिया से किस में बदलता है? अमोनिया में, ठीक है। यूरिया ना, हमने वहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे ए रहेगा। अब है यूरिया से कन्वर्ट होता किस में? अमोनिया में। यूरिया से बदलता है किस में? अमोनिया में, ठीक है। किस में बदलता है? अमोनिया में। अगर हम यहाँ बात कर दें अमोनिया की, ठीक है, तो ये क्या कर देता है? बदल देता है। किसको? लीवर, यानी कि बदलता है यूरिया को अमोनिया में। इसीलिए हमारी जो पेशाब होती है, पेशाब में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसलिए जब कभी भी आप क्या करते हो, किसी दीवार पे जब पेशाब डेली किया जाता है तो वहाँ की दीवारें क्या होती हैं? धीरे धीरे उसकी जो क्या नाम है, ऊपर की परतें होती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं? झड़ने लगती हैं। इतनी पावर होती है पेशाब में आपके, ठीक है, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लगातार पेशाब किया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा? वो ख़त्म ही होना उसको। समझ में आया? उसके बाद क्या है कि यूरिया इज फॉर्मेड इन द, ठीक है, लीवर। यानी कि यूरिया जो होता है, अगर हम बात करें, फॉर्मेट करता है किस चीज़ का? लीवर के। यानी कि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। फॉर्मेट मतलब क्या होता है? निर्माण, ठीक है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। जब वो यूरिया का निर्माण होगा तो बदलेगा अमोनिया में। उसके बाद क्या है? बाइल जूस, यानी कि पित्त रस। बाइल जूस यानी कि पित्त रस इज फॉर्मेट इन द लीवर। फॉर्मेट मतलब क्या होता है?
फॉर्मेट का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आपके बनेंगे बोर्ड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, तो लीवर ऑप्शन में रहेगा, लीवर ही मारेंगे आप। यदि पित्त रस का निर्माण पूछता तब भी अगर लीवर ऑप्शन में तो लीवर आप मारेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर हाँ एक चीज़ पूछ लेगा कि पित्त रस का इकट्ठा, मतलब पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता, तब आप लगाएंगे पित्ताशय, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है कि बाइल जो होता है कि जो पित्त होता है, ठीक है, वो होता है क्या चीज़, कंटेंट कितना होता है, कनेक्ट होता है, यानी कि कितना होता है उसमें 85% वाटर होता है, यानी पित्त में, ठीक है, 85% वाटर होता है, बाकी बचे कितना होते हैं, पित्त रस होते हैं। समझ में आया। अब उसमें क्या है, आगे देखते हैं। इसमें है द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। द फंक्शन मतलब होता है कार्य, फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस मतलब आप समझ गए हैं, पित्त रस, इज टू, ठीक है, मेक द फूड बेस्ड, यानी कार्य के आधार पर, किसके आधार पर मेरे रसगुल्लों, कार्य के आधार पर बाइल जूस यानी कि पित्त रस, ठीक है, किसको बनाता है, ठीक है, भोजन को क्षारीय बना देता है। किस बना देता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, तो वो बाइल जूस करता है, यानी कि पित्ताशय काम करता है क्षारीय बनाने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे है इसमें बाइल जूस इज, ठीक है, कलेक्टेड इन द गॉल ब्लैडर, यानी बाइल जूस जो होता है, अगर हम बात करें किसकी बात करें, बाइल जूस की, ठीक है। तो बाइल जूस क्या होता है, यानी कि पित्त रस जो होता है वो कलेक्ट करता है, किस चीज़ को, बाइल जूस को। अगर हम बात करें किसकी बात करें, क्या नाम है, गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, ये जो होता है, अगर हम बात करें पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय में पित्त रस का जो है इकट्ठा होता है। पित्त रस क्या होता है, इकट्ठा होता है किसमें, पित्ताशय में। उसके बाद क्या है, NH3 इज फॉर्मेड ड्यू टू प्रोटीन, यानी प्रोटीन में NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया, क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया, ठीक है, सॉरी, हाँ वही समझ लेते हैं, अमोनिया। ये काम क्या करता है, प्रोटीन में बदलता है, यानी कहने मतलब क्या है कि NH3 प्रोटीन के कारण बनता है, किसके कारण, प्रोटीन के कारण बनता है, ठीक है। प्रोटीन के कारण NH3 का निर्माण होता है, या फिर कह लेते हैं बनता है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यानी अगर हम बात करें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा यूरिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दी जाती है। यानी जो लीवर होता है वो प्रोटीन को अधिक मात्रा में क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किसमें बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। आगे है कि ड्रिंकिंग, ठीक है, अल्कोहल कैसेज ए, ठीक है, डिसीज कॉल्ड, कौन सी बीमारी होती है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं, सिरोसिस। अगर भैया आप दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शराब जिसको बोला जाता है, अगर आप ये काम करते हैं, उसको पीते हैं,
तो आपको बीमारी होना तय है। तो उस बीमारी का क्या नाम है मेरे रसगुल्लों? तो वो है सिरोसिस। कौन सी बीमारी है? सिरोसिस नामक बीमारी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से बचिए, धूम्रपान ना करिए, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जितना बच सकते हो धूम्रपान से उतना बचिए, ठीक है। क्योंकि आपके दोस्त भी कुछ ऐसे मिलेंगे, कहेंगे बहुत थोड़ी से ले ले, थोड़ी से ले ले, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी के चक्कर में आप क्या करेंगे? पूरा पीने लगेंगे, ठीक है। और जब आप पीना शुरुआत कर देंगे तब आपके दोस्त नहीं आएंगे आपको पिलाने के लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करिए, पीजिए ही मत। कोई कितना भी कहे, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि दोस्त के नाते यार पी लीजिए, तो आप भी कहिए ना कि दोस्त के नाते आप छोड़ दीजिए, पी काहे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी लाइन सुनाऊंगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर। दहल जाता होगा ये तन और मंजी, पकड़ते जो होंगे कलाई सजन जी। दहल जाता होगा ये मन और तन जी, पकड़ते जो होंगे कलाई सजन जी। कमी मेरी महसूस होती तो होगी, कभी मेरी महसूस होती तो होगी। मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद।